गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर विजेंद्र सिंह तंवर, एसोसिएट प्रोफेसर इन इंग्लिश, वर्तमान में राजकीय महाविद्यालय गुड्डा झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में पदस्थापित हूँ। जो वीडियो सीरीज आपके लिए बनाई जा रही है उसमें जो आज का जो वीडियो लेक्चर है वो है उन विद्यार्थियों के लिए जिनकी क्लास है बीए पार्ट फर्स्ट, सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर, पेपर सेकेंड। इस वीडियो में हम महात्मा गांधी के द्वारा लिखा हुआ बहुत ही पॉपुलर एसे फियरलेसनेस के एक्सप्लेनेशन के बारे में बातचीत करेंगे। महात्मा गांधी का जैसा आप जानते हैं हमारे देश में काफी पॉपुलर नेम है, देश में नहीं सारी दुनिया में एक जाना पहचाना नाम है, एक ऑनरेबल प्लेस उसको सारी दुनिया में दिया जाता है। और जहां तक इंडो एंग्लियन राइटर्स की बात है उसमें भी उसका एक ऑनरेबल स्थान है। उनका जन्म 1869 में हुआ था 2 अक्टूबर को 26 और डेथ 30 जनवरी 1948 में हुई। वो विदेशों में, देश में, घर घर में जाना पहचाना जाता है कि हर करेंसी पे गांधी जी की फोटो है, तो वैसे भी हर कोई उसको जानता है। जो भारतीय राजनीतिक और सामाजिक जीवन में जो महात्मा गांधी का योगदान है वो बहुत ही ज्यादा है और इन सब उपलब्धियों को देखते हुए उसको हमने फादर ऑफ नेशन माना है, राष्ट्रपिता का दर्जा दिया है और हम उसको सम्मान से हमेशा उनका आदर करते रहते हैं। कुछ मामलों में महात्मा गांधी का प्रभाव आज भी है। उसके जो 2 वॉचवर्ड थे, स्लोगन थे, कह सकते हो, एक तो ट्रुथ और नॉन वायलेंस। ये भी कह सकते हो कि उसके 2 ही हथियार थे जिन्होंने उसने आजादी की लड़ाई लड़ी, एक तो सच्चाई और दूसरा अहिंसा। उसने औरतों की, दलित और दोबे कुचले लोगों को उठाने में काफी योगदान दिया है। वो पीसफुली, बहुत शांतिपूर्वक मोरल वैल्यूज से समाज में इन कैसे इन विकसित हो इसी बात पर ज्यादा चिंतन करते थे, कोशिश करते थे। और इस मैसेज को कि उनकी जो शिक्षाएं हैं, नॉन वायलेंस है, ट्रुथ है, पीस है, सोशल इक्वलिटी है, सिंप्लिसिटी है, जाने क्या इन सबको समाज में प्रचारित और प्रसारित करते थे। जो ये ऐसे है जिसका शीर्षक है फियरलेसनेस, ये एक्चुअली इज एन एक्सट्रैक्ट, पार्ट है, अंश है। गांधी जी ने जो कमेंट्री लिखी थी श्री भगवत गीता पर, उसका एक ये हिस्सा है। इसमें गांधी जी ने सिंपल से पर्सन का उत्तर देने की कोशिश की है। पर्सन सिंपल सा है कि व्हाट इज मैन अफ्रेड ऑफ, आदमी किस चीज से डरता है और कैसे वो उस डर पर विजय प्राप्त कर सकता है। हम सब जानते हैं गीता हिंदुओं का बहुत पवित्र ग्रंथ माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने जो अर्जुन का उपदेश दिया था महाभारत की लड़ाई से पहले, उसकी अलग ही महत्ता है। उसमें भगवान ने बताया कि जो भी दैवीय गुण है उनमें सबसे नंबर 1 पर, जो 16वें चैप्टर में, गीता के 18 चैप्टर में से 16 चैप्टर बताया कि फियरलेसनेस नंबर 1 पर है। ये केवल इसलिए नहीं कि मैं वहां पर श्लोक में जोड़ना था फियरलेसनेस उचित बैठता, इसलिए नहीं, या इसको एक जानबूझकर फियरलेसनेस को एक स्थान देना है, इससे ज्यादा मैं कह सकता हूँ। कहता है महात्मा गांधी जी, कहते हैं गांधी जी के ओपिनियन में फियरलेसनेस रिचली डिजर्व्स द फर्स्ट रैंक असाइन्ड टू इट। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि जो प्रथम स्थान दिया गया दैवीय गुणों में फियरलेसनेस को, वो वास्तव में उचित है और डिजर्व करती है। क्यों? क्योंकि इंडिस्पेंसेबल, मतलब अमिट है, इसको अभिन्न है, फॉर द ग्रोथ ऑफ अदर नोबल क्वालिटीज। मतलब दूसरे गुण जब तक डेवलप नहीं होंगे जब तक आप फियरलेसनेस नहीं है। अगर फियरलेसनेस है तो दूसरे गुण भी अपने आप डेवलप हो जाएंगे। जो व्यक्ति सच्चाई जानना चाहता है, प्रेम बिना फियरलेसनेस के, वो बिना फियरलेसनेस के नहीं प्राप्त कर सकता। जैसे प्रीतम कहते हैं
द पाथ ऑफ हरि द नोट मतलब द पाथ ऑफ ब्रेव नोट द काउवर्ड्स। जो भगवान का जो रास्ता है वो ब्रेव का है, कोई कायरों का नहीं है। हरि का मतलब है सच्चाई, और द ब्रेव आर दोज आर्म्ड विद फियरलेसनेस, जिनके पास निडरता का हथियार है वही बहादुर है। नोट द स्वॉर्ड, तलवार नहीं, निडरता चाहिए। द राइफल एंड द लाइक, ये हथियार नहीं, फिजिकल वेपन नहीं, बल्कि फियरलेसनेस चाहिए। They are taken up only by those who are possessed by fear। तो ये कहता है ये तलवार, राइफल और दूसरे हथियार तो उन लोगों के पास पाए जाते हैं जिनमें डर होता है, जो कि डर से भयभीत होती है। अब हम बात करते हैं इस चैप्टर की। चैप्टर की बात करें तो हम पाते हैं कि जो लेखक कहता है फियरलेसनेस कोनोट्स फ्रीडम फ्रॉम ऑल एक्सटर्नल फियर। फियरलेसनेस जो है वो संकेत करती है कि हर प्रकार की निडरता होनी चाहिए, किसी चीज का डर नहीं होना चाहिए, चाहे फियर ऑफ बीमारी हो, बॉडी इंजरी का हो, डेथ का हो, या आपके प्रॉपर्टी जाने का हो, या नियरेस्ट डियरेस्ट को खोने का हो, या कोई देने का हो, कोई ऑफेंस अपराध करने का होता है। सब चीजों से आपको फ्रीडम मिलनी चाहिए। फ्रीडम का मतलब यही है। जो इस चीज पर फ्रीडम, डेथ का फियर पर प्राप्त कर लेता है, जो मृत्यु से नहीं डरता, वो सब डरों पर काबू पा लेता है। ये कॉमनली लेकिन गलत सोचा जाता है, ये गलत सोचा जाता है। क्यों? क्योंकि जरूरी थोड़ी है कि जो व्यक्ति मौत से नहीं डरता वो किसी और चीज से नहीं डरेगा। ये जरूरी नहीं है कि जैसे कोई व्यक्ति है, मान लीजिए वो खुद के डरने के लिए, मरने के लिए तैयार है, लेकिन वो अपने नियर एंड डियर वंस के अगर कोई चोट पहुंचे तो हो सकता है वो उसको बहादुरी नहीं दिखाए, वो सरेंडर कर दे, वो टूट जाए। भाई बहुत से लोग हैं कि वो मौत से तो डरते, लेकिन छोटी छोटी चीजों से डर जाते हैं। कुछ मतलब वही बात कि कुछ अपने खुद मरने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन वो अपने लव्ड वंस, अपने बेटे, पत्नी, माँ, बहन की जान का सौदा नहीं कर सकते, इसलिए टूट जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो माइजर होते हैं, जो कंजूसी में अपनी जान दे देंगे लेकिन पैसा नहीं देते, कोई पैसा नहीं देते। बहुत सारी ऐसी चीजें, कुछ काला करने के लिए तैयार रहते हैं और अपनी इज्जत को सबसे ऊपर बनाए रखते हैं मरने के लिए। लेकिन ऐसे व्यक्ति को जरूरी नहीं कि वो बहुत ही फियरलेसनेस से भरपूर हो। जैसे some will say from the straight and narrow paths से थोड़ा सा अलग हटेंगे, which lies clear before them simply because they are afraid of incurring the world's ordeal, क्योंकि वो दुनिया की कैसे तो आलोचना सहन नहीं कर सकते। The seeker after truth must conquer all these fears, और जो सच्चाई के पीछे भागने वाला व्यक्ति है उसको इन सब भयों से मुक्ति पानी ही होगी। उसको सब कुछ अपना कुर्बान करने के लिए, सच्चाई के लिए तैयार रहना चाहिए, जैसा कि हरिश्चंद्र ने किया था। राजा हरिश्चंद्र की कहानी आप सभी जानते हैं, किस प्रकार उसने अपनी पत्नी और बच्चे तक को कुर्बान कर दिया था, लेकिन सच्चाई के रास्ते से बिल्कुल भी नहीं हटा। जो हरिश्चंद्र की जो कहानी है, ये केवल मे बी पैराबल हो सकता है काल्पनिक हो, बट एवरी सीकर विल बियर विटनेस टू इट्स ट्रूथ फ्रॉम हिज पर्सनल एक्सपीरियंस। तो जो भी सच्चाई का रास्ता जानना चाहता है उसको इसकी सच्चाई माननी ही पड़ेगी। एंड देयरफॉर दैट स्टोरी इज प्रीशियस एज एनी हिस्टोरिकल फैक्ट की तरह वो भी कीमती हो जाती है। Perfect fearlessness can be attained only by him who has realized the supreme, जिसने सुप्रीम श्रेष्ठ यानी भगवान को
पहचान लिया है या जान लिया है, महसूस कर लिया है, वो ही परफेक्ट फियरलेसनेस हासिल कर सकता है। एज इट इम्प्लाइज फ्रीडम फ्रॉम डिल्यूजन्स, डिल्यूजन भ्रम वगैरह जो होते हैं दिमाग, उनसे बिल्कुल आजादी। One can always progress towards this goal by determined and constant interval, दृढ़ निश्चय करके और निरंतर प्रयास करके, by cultivating self confidence, आत्मविश्वास अपने अंदर विकसित कर इस चीज को प्राप्त किया जा सकता है। जैसे कि आज ये स्टेटेड एट द वेरी आउटसेट, जैसा मैंने शुरू में कहा, we must give up all external fear, हमें सारे फियर को छोड़ना होगा। बट द इंटरनल फोर्स वी मस्ट ऑलवेज फियर, बाहर के तो सारे डर खत्म करने ही होंगे, उनसे तो बिल्कुल नहीं डर होना पड़ेगा, लेकिन जो हमारे अंदर के डर है उनको उससे हमें डरना पड़ेगा। जैसे हमारे अंदर एनिमल पैशन होते हैं, जैसे गुस्सा है, जलन है, ईर्ष्या है इत्यादि होते हैं। एक्सटर्नल फियर सीज्ड ऑफ देयर ओन अकॉर्ड, और जो बाहरी डर है तो अपने आप रुक जाते हैं, वो अपने उन निडरता के सामने नहीं आते। When once we have conquered these traitors within the camp, लेकिन जैसे ही आपने अपने अंदर गुस्सा है, डर है, ये जो चीजें होती है अंदर, अगर उनको काबू कर लिया, उन पर विजय प्राप्त कर ली, तो ये बाहरी फियर तो अपने आप ही चले जाते हैं। All such fear revolve around the body as the center, जितने भी हमारे डर है ये बॉडी के आसपास ही घूमते हैं, and will therefore disappear as soon as we get rid of attachment for the body, जैसे आप बॉडी की परवाह करना छोड़ दोगे तो ये सारे फियर अपने आप ही चले जाएंगे। We thus find that all external fear is baseless fabric of our vision, ये सब के सब हमारा जो सोच है उसका आधारहीन तथ्यों पर आधारित है। Fear has no place in our hearts, डर का हमारे दिल में कोई स्थान नहीं है। When we have shaken off attachment for wealth, जब हमने attachment of wealth को त्याग दिया, for family, family के प्रति मोह को त्याग दिया, for the body को त्याग दिया, फिर क्या बचेगा? Enjoy the things of the earth by renouncing them, ये एक आप ये कह सकते हैं enjoy the थिंग्स, जो भी धरती पर जो भी चीजें हमें मिल रही है उन सबको हमें आनंद लेना चाहिए, लेकिन इस प्रकार की वो हमारी है ही नहीं, त्यागते हुए। इज ए नोबल प्रिसेप्ट, ये बहुत ही अच्छे गाइडलाइंस है। वेल्थ, फैमिली, बॉडी विल बी देयर, सब कुछ होगा, जस्ट द सेम, वी हैव ओनली टू चेंज आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स देम, हमें केवल हमारा एटीट्यूड ही चेंज करना है। All these are not ours, देखना ये हमारे नहीं है, but God's, ये सब कुछ भगवान का है। Nothing whatever in this world is ours, जो भी दुनिया में हमारे को दिख रहा है वो हमारा नहीं है बल्कि भगवान का है। जब हम ये सोच लेंगे तो हम एक अलग ही एटीट्यूड को प्राप्त करेंगे और वो एटीट्यूड हमें खुशियां ही खुशियां देगा, निडरता से भर देगा। Even we ourselves are his, हमें तो ये भी सोचना कि हम भी खुद भी उसी का हिस्सा है। Why then should we entertain any fear, जब सब उसी का है तो हम क्यों डरें? The Upanishad therefore directs us to give up attachment for things, इसलिए उपनिषद में हमें शिक्षा दी जाती है कि हम इन सब चीजों से, अटैचमेंट से को त्यागे भाई, और जब उनसे एंजॉय कर रहे हैं उन चीजों को। That is to say we must be interested in things not as proprietor, उनके मालिक के रूप में रुचि न रखे चीजों में, but only as trustee, trustee के रूप में ही रखे। He on whose behalf we hold them, जिस है तो भगवान की, तो केवल ट्रस्टी के रूप में है, उसके प्रतीक के रूप में है। Will give us the strength and the weapons requisite for defending them against all usurpers, जो कोई अगर उन पर कब्जा करने के लिए अनलॉफुल ढंग से आएंगे, उनके लिए हमारे पास वो शक्ति भी देगा उनसे मुकाबला करने के लिए। When we thus cease to be master, जब हम मालिक बनना बंद कर देंगे, reduce ourselves to the rank of servants, और नौकर के रैंक पर आ जाएंगे, humbler than very dust under our feet, और हम इतने विनम्र हो जाएंगे जितनी हमारे पाँव के नीचे मिट्टी है। All fear will roll away like mist, सारे धुंध की तरह
सारे डर गायब हो जाएंगे। वी शैल अटेन इनएफेबल पीस, और हमें अमिट शांति, सी सत्यनारायण गॉड ऑफ ट्रूथ फेस टू फेस, और हमें सत्यनारायण सच्चाई का भगवान आप बिल्कुल सामने दिखाई देगा। धन्यवाद, थैंक यू।